हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना मित्र एडवोकेट एस मिश्रा लीगल दर्पण चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं चर्चा करने वाला हूं कि पैतृक संपत्ति को बेचने से पहले घर के मुखिया को किन किन व्यक्तियों से परमिशन लेने की जरूरत है। यदि वह उस व्यक्ति से परमिशन नहीं लेते हैं तो उनका रजिस्ट्री कैंसिल हो सकता है यदि वह किसी को संपत्ति बेचते हैं तो इसीलिए पैतृक संपत्ति जो है, पैतृक संपत्ति को बेचने से पहले उनको परमिशन लेने की जरूरत होती है। अब किन किन व्यक्तियों से परमिशन लेने की जरूरत होती है, क्यों जरूरत होती है, इन टॉपिक पे आज मैं चर्चा करूंगा। तो इसे जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगता है तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। आइए फ्रेंड्स जानते हैं। फ्रेंड्स, प्रॉपर्टी दो प्रकार के होते हैं, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी और सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी या सेल्फ अर्न्ड प्रॉपर्टी या स्व अर्जित संपत्ति, जो भी कहें, यानी पैतृक संपत्ति और स्व अर्जित संपत्ति। पैतृक संपत्ति वो संपत्ति होते हैं जिस पे हमारा अधिकार नहीं सिर्फ होता है, सभी का उस पे अधिकार होता है, और वह संपत्ति जो हमारे पूर्वजों से प्राप्त होता है, हमारे चार जो पीढ़ी है उनसे वो प्राप्त होता है, चार पीढ़ी से वो प्रॉपर्टी चलता आ रहा है, तो उस संपत्ति को हम पैतृक संपत्ति के अंदर रखते हैं। स्वअर्जित संपत्ति, जिस संपत्ति को हम अपने खुद के कमाई से खरीदे हैं। तो हम जब खुद के कमाई से कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उस पर तो हमारा अधिकार होता है, हम उस संपत्ति को चाहे जिसको हो ऐसे गिफ्ट में दे सकते हैं या बेच सकते हैं, जो भी मन होगा हम उस संपत्ति का कर सकते हैं। लेकिन जहां तक बात है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का, तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को हम यदि घर के मुखिया हैं, घर के गार्जियन हैं, घर के श्रेष्ठ हैं और अपना मनमानी करना चाहेंगे तो उस संपत्ति को बेचने में अपना मनमानी नहीं कर सकते हैं। उस संपत्ति को बेचने से पहले हमें परमिशन लेने की जरूरत होती है। अब परमिशन किसके लेने की जरूरत होती है? तो जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो जन्म से ही जितने भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होते हैं उस पर उसका अधिकार हो जाता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। यहां तक कि कोई विवाहित लड़की है, विवाहित लड़की का भी वो अपने ससुराल यदि चली भी गई है तो उनका भी अधिकार होता है उस पैतृक संपत्ति पर। इसीलिए पैतृक संपत्ति को बेचने से पहले घर के जो गार्जियन होते हैं उनको घर के सभी मेंबर से राय मशवरा लेने की जरूरत है, उनको सभी मेंबर से बात करने की जरूरत होती है, चाहे वो विवाहित लड़की हो और विवाहित लड़की हो या फिर घर के जो भी बच्चे हो, उनसे परमिशन लेने की जरूरत होती है। नहीं तो वह यदि चाहे तो उस सेल डीड को कैंसिल करवाने के लिए कोर्ट में सूट फाइल करके उसको कैंसिल करवा सकते हैं। हाँ, कुछ परिस्थिति होता है जिन परिस्थिति में उनको पैतृक संपत्ति बेचने में भी किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती है। जैसे कि यदि उनको लड़की का शादी करना है, किसी बच्चे के हायर एजुकेशन देना है, उसमें पैसे की कमी पड़ रही है, यानी फैमिली से रिलेटेड यदि कोई कार्य है जिससे कि सभी फैमिली का कुछ भलाई हो रहा है, तो उस स्थिति में वह अपनी जिम्मेदारी से हट नहीं सकते और घर के मुखिया होने के नाते बिना परमिशन के वो बेच सकते हैं, क्योंकि सभी फैमिली ज्वाइंट हैं और वो कार्य जो है वो ज्वाइंट में हो रहा है, सबके संयुक्त कार्य हो रहा है, तो उसमें वो परमिशन ना भी ले तो वो बेच सकते हैं। लेकिन यदि ऐसा कोई कार्य वह नहीं कर रहा है और अपने मन से वो पैतृक संपत्ति में हाथ लगाते हैं, पैतृक संपत्ति को बेचते हैं, तो यदि उनके ज्वाइंट फैमिली से कोई भी मेंबर चाहे तो उस पैतृक संपत्ति की रजिस्ट्री को कैंसिल करवा सकते हैं। इसीलिए पैतृक संपत्ति को बेचने से पहले घर के मुखिया, घर के गार्जियन को सभी जो छोटे बड़े हैं उनसे राय मशवरा लेने की जरूरत होती है। तो फ्रेंड्स, जानकारी कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे कमेंट कीजिए, रिप्लाई देने का मैं कोशिश करूंगा। आप यदि मुझसे ऑन कॉल बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप कॉल बुक करके आप मुझसे सलाह ले सकते हैं। आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।